पहाड़ों की तरफ जाते हुए एक गाड़ी में हंसी मजाक चल रहा था। 5 दोस्त समीर, राघव, गोलू, अर्जुन और उनका प्लानर दोस्त आरव एक गाइड के साथ अपना सपना पूरा करने जा रहे थे। सबकी प्लानिंग सिंपल थी, एक ड्रीम ट्रैक जिसके बारे में वो सालों से बात करते आए थे। पर जैसे ही गाड़ी ऊंची पहाड़ियों की तरफ बढ़ने लगी, एक अजीब घनी धुंध रास्ते पर गिरने लगी, जैसे किसी ने सफ़ेद शीट खींचकर सड़क को ढक दिया हो। टूरिस्ट गाइड का चेहरा पहले ही सफ़ेद पड़ चुका था। उसने तुरंत गाड़ी रुकवाई और बोला कि आगे जाना सेफ नहीं लग रहा। वो लोग एक पुराने एकदम अबैंडन्ड से कैंपिंग ग्राउंड तक पहुँचे, जहाँ आदमी से ज़्यादा सन्नाटा रहता था। दोपहर ढल चुकी थी, इसलिए सबने रात यहीं रुकने का फैसला किया। गाइड ने सबका रजिस्ट्रेशन करवा के कैंप्स अरेंज करवाए। 3 दोस्त टेंट ए में और 2 दोस्त टेंट बी में रुके। रात जैसे ही गहरी हुई, हवा बिल्कुल थम सी गई, जैसे जंगल अपनी सांसें रोककर इन्हें देख रहा हो। थोड़ी देर बाद टेंट ए के जिप पर धीरे धीरे नॉक्स हुए। एक अजीब सी वॉइस अजीब से डिस्टर्बेंस के साथ बाहर से आई। हाउसकीपिंग, वेरिफिकेशन प्लीज। जब उन्होंने जिप खोला, बाहर सिर्फ धुंध थी और कोई नहीं। थोड़ी देर बाद फोन्स बजने लगे। कॉलर आईडी रिसेप्शन, जबकि वहाँ नेटवर्क 0 था। कॉल उठाते ही एक ठीक ठाक सा वॉइस कहता, सर प्लीज़ फुल नेम कंफर्म कीजिए सेफ्टी के लिए। अर्जुन गुस्से में बोलता है, अर्जुन कुमार, अब आप बार बार कॉल मत करो, हम कल सुबह सारी फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर देंगे। रात के बीच उसका रूममेट गोलू उठा और उसने देखा अर्जुन टेंट के बाहर खड़ा है और धुंध की तरफ देखकर अपने आप से कुछ बड़बड़ा रहा है। सुबह जब अर्जुन टेंट में वापस आया, वो बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कर रहा था, पर उसकी आंखों में जैसे कोई जिंदगी ही नहीं थी। सुबह अर्जुन ने गोलू से पूछा, यार गोलू, रिसेप्शनिस्ट वेरिफिकेशन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ के लिए बार बार परेशान कर रहा था, तो थोड़ी डिटेल्स बतानी है तो अपनी बता दे, मैं भर देता हूँ। वो बोलता है, हम सब तुझे प्यार से गोलू बुलाते हैं, तो मुझे तेरा पूरा नाम तो पता ही नहीं। इसे क्या है तेरा पूरा नाम? गोलू कंफ्यूज था पर कन्विंस हो गया। उसने बताया और शाम तक वो भी धुंध में अपने आप से बड़बड़ाते हुए मिला। गाइड वापस आया। उसने जैसे ही गोलू और अर्जुन को देखा, उसकी आंखों में डर था और आवाज़ में हिचकिचाहट। उसने टेंट ए को बोला, उनसे बात मत करना, अपना नाम किसी को मत बताना, वो पहले ही मर चुके हैं। जितनी देर में कुछ समझ आता, तब तक वो डर के मारे भाग चुका था। टेंट ए में तीनों बहुत डर जाते हैं। अर्जुन और गोलू को इस हालत में देखकर वो बहुत बेबस महसूस करते हैं। फिर वो तीनों सच जानने के लिए कैंप साइट एक्सप्लोर करते हैं और उन्हें काफ़ी सारी चीज़ें मिलती हैं। एक खून में लथपथ ट्रैकिंग पोल, एक पुराना जला हुआ आईडी कार्ड 8 साल पुराना, एक टूटा हुआ हेडलैम्प और एक फटा हुआ मैप, और आखिर में एक पुराना कैमरा जिसमें पुरानी तस्वीरें थी 5 ट्रैकर्स की, इसी ट्रेल पर खुश, एक्साइटेड और जिंदा। वो लोग एक पास के गांव तक भागते हैं। गांव वाले इनका जैसा हाल देखकर चुप हो जाते हैं, पर एक बूढ़े आदमी ने सच बोल ही दिया। 8 साल पहले 5 ट्रैकर्स यहाँ कार क्रैश में मारे गए थे। उनका सबसे बड़ा सपना था ये ट्रैक पूरा करना, पर मौत ने उन्हें मौका ही नहीं दिया। उनकी आत्माएं अभी तक यहीं अटकी हुई है। वो सिर्फ तभी पोजेस कर सकते हैं जब कोई अपना पूरा नाम बोल दे। धुंध, आवाज़ें, कॉल्स, सबसे बचना है तुम्हें। उसी दिन एक छोटी लड़की की रोने की आवाज़ आई, भैया मुझे घर जाना है।
राघव इमोशनल था। उसका दिल मान नहीं रहा था कि कोई बच्ची जंगल में अकेली हो। बच्ची और ज़्यादा रोने लगी। राघव बोलता है कि बेटा तुम्हारा नाम क्या है? वो और ज़्यादा घबरा जाती है। मैं अपना नाम नहीं बता सकती, वरना आप मुझे मार दोगे। राघव बोलता है तो मैं तुम्हें अपना नाम बताता हूँ, फिर तुम मुझे बता देना। आरव उसे रोकने की कोशिश करता है, पर राघव टूट चुका था। वह बोलता है और तभी बच्चे की रोने की आवाज़ तुरंत चुप, और धुंध ने राघव को जैसे अपने अंदर छिपा लिया। उसका शरीर फटने लगा, उसकी कमर मुड़ने लगी। वो गिरते गिरते आरव का हाथ पकड़ के बोला, अपना नाम कभी मत। वो इतना ही बोल पाया और फिर वो खाली आंखों के साथ फॉग में खो गया। अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, समीर और आरव। आधी रात में समीर टेंट के बाहर बैठा था, थका हुआ, डर के मारे कपकपा रहा था। तभी फुटस्टेप्स आए। उसने मुड़ के देखा, पर आरव खड़ा था। आरव ने समीर की हालत देखी और उसे शांत कराने के लिए बोला कि हम दोनों कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। अभी तू कुछ मत सोच, थोड़ा शांत कर मन को। ये देख कल की फ़ोटोज़ कितनी अच्छी आई है, मैं तेरे को भी भेज देता हूँ, तुझे अच्छा फील होगा। ब्लूटूथ से शेयर कर दूँ? समीर मुस्कुराया, हाँ यार, तेरे अलावा है ही कौन यहाँ अब। आरव बोला, ब्लूटूथ ऑन कर, तेरा डिवाइस किस नाम से है? समीर बोलता है, हाँ ये रहा, समीर खन्ना फ़ोन। तभी पूरी दुनिया फ्रीज हो गई। समीर को समझ आया वो अभी अभी अपना फुल नाम इनडायरेक्टली कंफर्म कर चुका है। उसी वक्त असली आरव टेंट के अंदर से बाहर आया। समीर की सांसें रुक गई। वो धीरे से बोला, तू कौन है? भूत धीरे से मुस्कुराया, तेरा दोस्त बनकर। तभी धुंध ने समीर के पैरों तले ज़मीन खिसका दी। उसका शरीर हवा में उठने लगा, कमर टूट गई, आंखों से खून टपका, हाथ टेढ़े मेढ़े हो गए। आरव भागकर उसके पास आया। समीर! समीर ने आखिरी बार उसका हाथ पकड़ा, फिर शरीर ढीला होकर सीधा हो गया, आंखें खाली, रूह गायब। समीर अब उनके साथ था, बाकी आत्माओं के साथ। अब सिर्फ आरव बचा था। उसने अपने सारे दोस्तों को आंखों के सामने ख़त्म होते देखा था। वो जानता था पोजेशन पीसफुल नहीं होता, वो टॉर्चरस होता है। सूरज की पहली रोशनी आते ही आरव भागा। वो आत्मा उसके पीछे पीछे, अपनी असली आवाज़ों में, अपनी नकली आवाज़ों में, और कभी कभी उसकी माँ की आवाज़ में उससे उसका नाम पूछ रही थी। धुंध रास्ते को मज़े की तरह मोड़ती गई, पर आरव को पता था कि कुछ भी हो जाए पर अपना नाम नहीं बताना। स्पिरिट्स की आवाज़ टूटने लगी, चेहरे डिस्टॉर्ट होने लगे। आखिर वो मेन रोड पर आ गया। एक ट्रक ड्राइवर ने उसे बचा लिया। ट्रक के विंडो से आरव ने पीछे देखा। फॉग के किनारे पर 5 आत्मा खड़ी थी। उनमें से एक की आंखों से एक पतला सा लाल आंसू बाहर आया। वो गुस्से में नहीं थे, वो दुखी थे, अधूरे थे। आरव ने अपनी मुट्ठी बंद की, हाथ में वही पुराना कैमरा उठाया और धीरे से बोला, तुम्हारी ट्रैक मैं पूरी करूँगा, मगर सही तरीके से। ट्रक धुंध के पीछे छोड़कर वह आगे बढ़ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। अब कमेंट में बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी स्टोरी, एंड आप सबसे बेस्ट